के आलमी वबा कोरोना के वार जारी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 6 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि 85 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिले भर में कातिल वायरस के हमले जारी हैं। महकमा सेहत फैसलाबाद की 24 घंटे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 6 मरीज जान से गए। मुतासर अफराद की तादाद 20,349 तक पहुँच गई। 355 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन सेंटर्स पर महकमा तालीम और ख़ानदानी मनसूबाबंदी का अमला भी काम करेगा। महकमा सेहत की जानिब से मुतलका अमले के अफराद को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको अपडेट करें, महकमा सेहत फैसलाबाद की जानिब से कोरोना वैक्सीन सेंटर की तादाद में इजाफा किया गया है। ऐसे में इन्हें अमला भी दरकार है, जिस पर हुकूमत की जानिब से ख़ानदानी मनसूबाबंदी और महकमा तालीम के अमले को कोरोना वैक्सीन सेंटर में तैनात करने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम का कहना है कि महकमा सेहत के साथ महकमा तालीम और खानदानी मनसूबाबंदी का अमला भी काम करेगा, जिसके लिए मुतलका अमले को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके बाद ये अमला कोरोना वैक्सीन सेंटर में काम करेगा ताकि बेहतर तरीके से खिदमत सरअंजाम दे सके। सुबह 8 से रात 8 बजे तक जिले भर के 17 सेंटर से वैक्सीन लगवा सकेंगे। माह रमज़ान और ईद उल फितर की 2 छुट्टियों के बाद सुबह 8 से रात 8 बजे तक कोरोना वैक्सीन सेंटर फाल रहेंगे। CO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब का कहना था कि जिले भर में 17 वैक्सीन सेंटर फाल हैं। इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल और दही मराकज़ सेहत शामिल हैं। मजीद कहा कि ऐसे में 2 शोबे में मुलाजमीन कोरोना वैक्सीन सेंटर में काम करेंगे। हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से 16 मई तक लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन फैसलाबाद में ईद के तीसरे रोज ही कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी रही। मुकम्मल लॉकडाउन दिखाई नहीं दिया। कपड़े, पान शॉप और मोबाइल की दुकानें भी ओपन रही। पंजाब भर में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन लगाया गया ताकि शहरों में रश न हो और लोगों को कोरोना जैसी मूजी मर्ज से बचाया जा सके। लेकिन ईद के तीसरे रोज ही फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। खिलाफ वर्जियों में सरगोदा रोड, सत्याना रोड, मंसूराबाद के इलाके शामिल हैं। ईद के आखिरी अयाम के आते ही दुकानदारों की जानिब से दुकानें खोली गई। जिला इंतजामिया मुकम्मल लॉकडाउन कराने में नाकाम दिखाई दी। फैसलाबाद थाना मिलर टाउन के इलाके गाजियाबाद में बहू का सास पर मुबैना तशद्दुद का मामला। मेरे बेटे के सामने मुझे डंडों के साथ मारती रही, मां की आहो पुकार। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज न किया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, अली रजा से अपडेट कीजिएगा। मैं उस माँ के पास मौजूद हूँ जिसको है जो बहू ने उसके बेटे के सामने उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, उसका चेहरा जो है वो बिगाड़ दिया, इतना ज़्यादा तशद्दुद किया, डंडों के साथ उनके पाँव पे जो है वो निशान पड़ गए, इतना ज़्यादा मारा। वो माँ मेरे साथ मौजूद है, उशिता बीबी, उनसे बात करते हैं। माँ जी बताइएगा क्या मसला बना, की वजह बनी जिहदी वजह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ नहीं किया? नहीं, मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं किया। वो अपने भाईजान मेरी बेटी की शादी करनी चाहती, असल वजह है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? नहीं, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? किसी ने भी नहीं किया कुछ भी। मेरे बेटे ने नहीं किया, मेरे खामद ने भी नहीं किया। उन्हें बीलना मारे से हर जगह देते, मेरा तो मुँह अच्छे से ऐ छुरी मारी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ? कोई नहीं आया। मैं ये चाहती कि मैंने तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए, मैं उहदे कोल रहना नहीं चाहती। अगर वो मार भी देवे, उत्थे किसी ने गवाही भी नहीं देनी भी इन्हू किन्ने मारिया, तो फायदा की फिर उसको रहने का। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋर्ट कराई, पुलिस वाले ने कोई अजे तक कुछ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? नहीं है जी।
थोड़ा सा मेरी भी माँ है ये कि मैं थोड़ा सा मुअज़्ज़म को कहूँगा कि उनके पैरों के ऊपर जो है वो अभी भी पट्टियाँ हुई हैं और उनके पैरों के ऊपर जो है वो डंडों के साथ उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिसके बायस जो है वो वहाँ पे तड़पती रही, लेकिन उसका सका बेटा उसके सामने मौजूद था, लेकिन उसने जो है वो अपनी माँ को बचाने के लिए एक भी अल्फाज जो है वो मुंह से नहीं निकाले। बदबख्त वो बच्चा है जो बहुत अपनी शुक्रिया माँ तफसीलात से आगाह करने के लिए। कि ईद का आज आखिरी रोज घरों में दावतों का सिलसिला जारी। खवातीन चटपटे और लजीज पकवान बनाने में मसरूफ है। खवातीन का कहना है कि कोरोना वायरस के बायस घरों में ही रहकर ईद मना रहे हैं। इस पर बात करेंगे शाहिदा गुम्मन से। जी शाहिदा, बताइएगा। जी, ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ ज़िला इंतज़ामिया की जानब से पार्क्स और होटल भी बंद, तो लेकिन फैमिलीज़ की जानब से जो है वो घरों में ही इस दावतों का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही फैमिली जिनकी जानब से गेट टुगेदर जो है वो की गई। उनसे जानते क्या कि आप बताइएगा, आज तीसरा दिन है, इंजॉय कर रहे हैं, किसी कैसे इंजॉय कर रहे हैं? इंजॉय फैमिलीज़ में इंजॉय हो रहा है। आज ईद का तीसरा दिन है तो शॉर्ट से गैदरिंग कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियाँ भी हैं, सारा कुछ है, तो उसके हवाले से हम शॉर्ट सी गैदरिंग जो है ना अपनी फैमिलीज़ में ही अरेंज कर रहे हैं। तो जी, फैमिली में ही अरेंज की है एक छोटी सी गेट टुगेदर। आप बताइएगा, हर चीज़ तो बंद है, मज़ा आया इस ईद पर? जी, बहुत मज़ा आया। आज ईद का तीसरा दिन है और हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है, जिसमें हमने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुलाया है। अपने कज़न्स के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, क्या मैसेज देंगी, क्योंकि कोरोना के हवाले से आम पब्लिक को क्या मैसेज देंगी? यही दूंगी कि अपनी एहतियात ज़रूरी है। बेहतर है कि एहतियात, मास्क पहनें, SOPs पे अमल करें। जी, इस फैमिली के जो कज़न्स हैं उनका ये कहना है कि हम सब ने मिलकर, जो कज़न हैं वो घर में ही फैमिली जो पार्टी अरेंज की है, मज़ा तो आ रहा है। आप बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज ईद का तीसरा दिन है और हम फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। और क्या समझते, पार्क्स खुलने चाहिए थे? नहीं, SOPs पे अमल करना चाहिए ज़्यादा, और कोरोना है तो घर ही ठीक है। जी, पार्क्स नहीं खुलने चाहिए क्योंकि कोरोना है, तो इस लिहाज से जान जो है वो इन तफरीही मकामात या तफरीह करने से ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए फैमिलीज़ और ख़ानदानों की जानब से जो है वो घरों में ही अपनी एक छोटी सी पार्टी जो है वो अरेंज की गई, ताकि बहुत शुक्रिया शाहिदा तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस के बाद सियासी शख्सियात के डेरों की रौनकें मांद पड़ गई। इसी पर देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस से जहां ईद की दीगर सरगर्मियां मुतासिर हुईं, वहीं पर सियासतदानों के डेरे और दफातर भी वीरान पड़े हैं। सियासी शख्सियात ने ईद अजीज़ अकारब और बच्चों के साथ मनाई। तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को ये मशवरा है कि आप अपने घर में रहें जितने देर जो है अपना हुकूमत कह रही है, क्योंकि हुकूमत जो है अपना वो रियासत जो है वो एक सरबराह की मानद होती है, एक बाप की मानद होती है, और बाप कभी भी अपना बच्चों का बुरा नहीं सोचता। तो आपने ये देखा है कि ये इन दिनों में केसेस बहुत कम हुए हैं। पहले वेंटिलेटर्स नहीं थे, मेरे हॉस्पिटल जो है अपना उसमें अमवात बढ़ गई थी। ये हमने जो कोरोना की वजह से घर में SOPs को अडॉप्ट किया है, उससे हमने खातिर खा जो है अपना वो कमी आई है। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कामरान गिलानी का कहना था कि पार्टी क़यादत की जानिब से ईद पर तमाम सियासी सरगर्मियां महदूद रखने की हदायत की गई। मेहमान कहते हैं, जिंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, ईद पर घर रहें और महफूज रहें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो SOPs का कहा है उस पर अमल करें। आप ये देखें कि पूरी दुनिया ने कोरोना SOPs में पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से हम बहुत सारी ऐसी वबाई अमराज से भी बच गए और बहुत सी अमवात से बच गए। लॉकडाउन और रश में कमी के बायस कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद में कमी वाक़या हुई है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ हुआ रस्मत, फैसलाबाद। सियासी शख्सियात के घरों पर ईद के तीसरे रोज भी रश रहा। टोबा में MP सईद अहमद सईदी अपने डेरे पर ईद मना रहे हैं। टोबा में ईद के तीसरे रोज भी सियासी शख्सियात के डेरों पर लोगों का रश दीदनी है। शहरियों की जानिब से लोगों को ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। MP सईद अहमद सईदी के डेरे पर भी लोगों ने डेरे डाल लिए। शहरियों की जानिब से MP सईद अहमद सईदी को ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी रहा। सईद अहमद सईदी का कहना था कि अपने कारकुनान में ईद की खुशियां मनाकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि इनकी वजह से ही ऐवानों तक पहुंचे हैं। टोबा के अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा कि जिस तरह से उन्होंने ईद के दिनों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया, वो काबिल इस्तिताइश है।
जंग में ईद के अयाम में रेस्क्यू 1112 फ़राइज़ की अंजामदही में पेश डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत पर तमाम रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां मनसूख की गई। 2 रोज़ में 30 से ज़्यादा ट्रैफिक हादसात के जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इसी पर बात करेंगे वैस खान से, जो अपडेट कीजिएगा। तो बिल्कुल जंग में रेस्क्यू 1122 की जानिब से ईद के अयाम के अंदर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दही का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तमाम तर रेस्क्यू अमले की छुट्टियां जो है डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर के अहकाम के ऊपर मनसूख की गई हैं। मेरे साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर एतमाद शुएब मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा ईद के अयाम के अंदर जो है रेस्क्यू 1122 की क्या फ़राइज़ सर अंजाम दी हैं, और इस हवाले से बताइएगा ईद के अयाम में कैसे जोश व जज्बा देख रहे हैं अपने रेस्क्यूअर्स के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रेस्क्यू 1122 जानते जवानों ने जो ईद है वो अपने प्यारों से गुजारने की बजाय आवाम की खिदमत करने के लिए ड्यूटी पर पहुँच कर और यहाँ रह चल गुजारी है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन साहब की हिदायत के मुताबिक तमाम लड़कों की स्टाफ की छुट्टियाँ कैंसिल की गई हैं और उन्होंने यहाँ पर दफ्तर पर उन्हें हाई अलर्ट रखा दिया है। और हमारे जो सीनियर हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब है, उन्होंने भी जो ईद है वो लड़कों के साथ यहाँ पर मनाई है और उन्होंने उनकी हिदायत के मुताबिक थी चित्रम से भी जो है एमरजेंसी में तोताई नहीं की गई है और कोरोना वबा की वजह से भी लड़कों को मुकम्मल हाई अलर्ट। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जिला सदर तहरीक इंसाफ वुमेन विंग चुनियोड अक्सा हयात लाली ने ओल्ड एज होम का दौरा किया। ईद की खुशियां बेसहारा और लावारिस अफराद के साथ मनाई। ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को तोहफे दिए और केक भी काटा। इस मौके पर जिला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग अक्सा हयात लाली का कहना था कि ईद की खुशियां त्यौहार का नाम है, हमें इन्हें बेसहारा लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईद की खुशियां बेसहारा और लावारिस अफराद के साथ बांटकर दिल को सुकून मिलता है। इस मौके पर इंचार्ज ओल्ड एज होम फरजाना लाली और दीगर भी मौजूद थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्केल 1 से 5 तक भर्तियां 21 जुलाई तक मुकम्मल की जाएंगी, जबकि सिलेक्शन कमेटी के साथ भर्ती के अमल की मॉनिटरिंग के लिए फोकल पर्सन भी तैनात किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे उमर अजमत से, जो अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि स्केल 1 से लेकर 5 तक की असामियों पर जो भर्तियों का ऐलान किया गया था वो 21 जुलाई 2021 तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को हिदायत जारी की गई हैं कि वो सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ फोकल पर्सनस तैनात करें जो कि ग्रेड 19 या फिर 20 का अफसर होगा, जो कि भर्ती के तमाम अमल की मॉनिटरिंग करेगा। इस हवाले से जो ड्राइवर्स की भर्ती है उसके टेस्ट के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ रब्ता करने की हिदायत की गई है, जबकि इसी तरह जो दीगर भर्तियाँ हैं उनको भी शफाफ अंदाज में मुकम्मल करने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि ऐसे मुलाजमीन जो कि प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत आर्जी तौर पर FPR इनलैंड रेवेन्यू में भर्ती थे। बहुत शुक्रिया उमर तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद की छुट्टियों में भी टोबा को साफ सुथरा रखने का मिशन जिला इंतजामिया की टीमें सरगर्म। एक्सीएन मोहम्मद शबीर की निगरानी में सफाई करवाई गई। टोबा में ईद के दिनों में भी म्यूनिसिपल कमेटी का अमला सफाई सुथराई के लिए सरगर्म है। एक्सीएन मोहम्मद शबीर की निगरानी में मोहल्ला गौशाला समेत मुल्हिका इलाकों में सफाई करवाई जा रही है। कहते हैं कि अपने शहर को जैसे बाकी दिनों में साफ सुथरा रखा जाता है, इसी तरह ईद के दिनों में भी काम किया जा रहा है। इस मौके पर शहरियों की जानिब से इंतजामिया के इस इकदाम को खूब सराहा गया। शहरियों का कहना था कि शहर भर से लगे कूड़ा करकट के ढेर को उठाया जाए ताकि आसानी के साथ वक्त गुजारा जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।